अगर आप भी जीएसटी कट के बाद एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो हैचबैक हो, सिडैन हो या फिर वो एसयूवी, तो भाई रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में 12 नई फ्रेश गाड़ियां इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिनमें 5 गाड़ियां तो सिर्फ टाटा मोटर्स की है, 3 महिंद्रा की है, ह्युंडई की, मारुति की, इनफैक्ट एक एसयूवी का तो कमबैक होने वाला है, जो कि एक टाइम पर अपने सेगमेंट में राज किया करती थी। एंड यस, ये गाड़ियां बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, और जल्द से मेरा मतलब है अभी 2025 से लेकर स्टार्टिंग या मिड 2026 से पहले। सो आइए एक एक करके इन गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो लिस्ट की पहली कार है टाटा पंच फेसलिफ्ट। टाटा मोटर्स ने पंच को 2021 में लॉन्च किया था, और जब से ये गाड़ी वैसी की वैसी ही है, इसलिए अब टाटा मोटर्स इसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, जो कि रेडी है, यानी इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्द ही आपको शोरूम पर दिखेगी। पंच के फेसलिफ्ट में आपको नई एग्रेसिव ग्रिल मिलेगी, नीचे का बम्पर थोड़ा चेंज होगा, कुछ पंच ईवी जैसा, नई स्लीक डीआरएल्स मिलेगी, इनफैक्ट रियर से भी इसकी टेल लाइट्स में थोड़े चेंजेस होंगे। वहीं इंटीरियर्स का काफी कुछ पंच ईवी जैसा होगा, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक ट्रिम होगी, डुअल स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसमें टाटा का लोगो इल्यूमिनेट करता है, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी और छोटे मोटे और काफी सारे फीचर्स। बट क्योंकि ये फेसलिफ्ट है, सो इसके पावर ट्रेन में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा, जिसमें एज यूजुअल सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलेगा। सेकंड कार है न्यू ह्युंडई वेन्यू। ह्युंडई अपनी नई वेन्यू को जल्द ही लॉन्च करने वाली है, और जल्द से मेरा मतलब है अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, मोस्ट एक्सपेक्टेडली 24 अक्टूबर को, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चालू है। नई वेन्यू अब एक्सटीरियर से काफी बदल जाएगी, जैसे कोरियंस हमेशा करते हैं, जिसमें फ्रंट फेशिया एकदम अलग होगा, जिसमें नई डीआरएल्स, नए हेडलैम्प्स का सेटअप, बड़ी रेक्टेंगुलर स्लेट्स वाली ग्रिल, नया बम्पर, रियर से नई कनेक्टिंग टेल लाइट्स और नए एलॉय व्हील्स भी। हालांकि पंच की तरह ही इस गाड़ी में भी मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का एनए पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन कैरी फॉरवर्ड होगा अभी के जैसा ही। हाँ, उनको और थोड़ा बेटर ट्यून्ड और स्मूथर जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर एक ऐसी एसयूवी है जो कि इंडिया में दोबारा कमबैक करेगी, और पहले भी उसने इंडिया में अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाई थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनो डस्टर। रेनो अपनी डस्टर का न्यू मॉडल लॉन्च करने वाली है, जो कि इंडिया में क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवीज के साथ कम्पीट करेगी। ये एसयूवी इंडिया में अर्ली 2026 में एक्सपेक्टेड लॉन्च होगी, जिसमें हमको एकदम नई लुक्स मिलेंगी, चाहे आप बात करो फ्रंट की, साइड की या फिर रियर से। और नो डाउट इस गाड़ी की काफी बढ़िया लुक्स होने वाली है। साथ ही हमको 200 mm से ज्यादा की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जिसके साथ हमको 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। बात करें इसके पावर ट्रेन की, तो स्टार्टिंग में यानी लॉन्च के वक्त इस गाड़ी में हमको एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है, जिसके थोड़े टाइम बाद कंपनी हाइब्रिड मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस करेगी, जो कि आज के टाइम पर हर कंपनी कर रही है, चाहे आप बात करो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड की या फिर हो मारुति की नई विक्टोरियस हाइब्रिड, ताकि ये गाड़ी बढ़िया कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर पाई। नेक्स्ट कार है महिंद्रा थार का फेसलिफ्ट। अब आप बोलोगे कि भाई थार तो अभी लॉन्च हुई थी, इतने में फेसलिफ्ट? तो भाई ये फेसलिफ्ट है 3 डोर थार का, न कि थार रोक्स का। यस, महिंद्रा अपनी 3 डोर थार का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, जो कि अभी कुछ ही हफ्तों में आपको देखने के लिए मिलेगी। इनफैक्ट ये गाड़ी टेस्टिंग के बाद प्रोडक्शन होकर कुछ डीलरशिप पर भी पहुंच चुकी है। 3 डोर थार भी अब रोक्स के जैसी काफी प्रीमियम हो चुकी है, जिसमें मोस्टली चेंजेस इसके इंटीरियर में हुए हैं, जिसमें अब आपको रोक्स वाली ही बड़ी 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिलेगी, सेम रोक्स के जैसे ही नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, और साथ ही वायरलेस फोन चार्जर भी ऐड हो गया है। वहीं एक्सटीरियर से बात करें तो रोक्स के जैसे ही फ्रंट ग्रिल और बम्पर में चेंजेस हुए हैं, मतलब छोटी रोक्स भी आप इसको बोल सकते हो। हालांकि फेसलिफ्ट है तो पावर ट्रेन इसकी भी एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, यानी एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, एक 1.5 लीटर का इंजन जो कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ आएगा, और साथ ही एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जिनकी पावर फिगर्स भी एग्जैक्टली सेम रहेगी। अगली कार थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदों के लिए है, जिनको बढ़िया हैंडलिंग के साथ बढ़िया पावर चाहिए। स्कोडा अपनी ओक्टाविया आरएस को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसकी लॉन्च डेट कंफर्म है 17 अक्टूबर को। ये गाड़ी फुल्ली इंपोर्ट यूनिट होगी इंडिया में, जो कि लिमिटेड होगी सिर्फ 100 यूनिट तक, यानी सिर्फ 100 बंदे इस गाड़ी को ले पाएंगे। अब क्योंकि ये फुल्ली इंपोर्ट यूनिट होगी, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी महंगी होने वाली है, 50 लाख एक शोरूम के आसपास, जैसे फोक्सवैगन की गोल्फ जीटीआई भी आती है। अब इस प्राइस पॉइंट पर आपको इस गाड़ी में एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 265 हॉर्स पावर और 370 Nm का टॉर्क, जिसके साथ सीडैन 0 to 100 को 6.4 सेकंड में कर सकती है, और टॉप स्पीड लिमिटेड होगी 250 km/h तक। मतलब जिनके पास 50-55 लाख का बजट है और बढ़िया कार एंथुसियास्ट है, तो मस्त चीज है भाई उनके लिए। लिस्ट की नेक्स्ट कार है टाटा मोटर्स की सियरा और सियरा ईवी एसयूवी। यह गाड़ी काफी टाइम से पेंडिंग है, जिसके कॉन्सेप्ट काफी बार दिख चुके हैं। इनफैक्ट टेस्टिंग तो पता नहीं कब से चल रही है, लेकिन ये
दोनों गाड़ियां यानी सियरा आइस मींस इंजन वाली सियरा और सियरा ईवी अब दोनों जल्द ही लॉन्च होने वाली है 2025 से लेकर स्टार्टिंग 2026 के बीच में। पहले बात करें सियरा आइस वर्जन की तो इसमें हमको एक्सपेक्टेड एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। वहीं ईवी वर्जन की बात करें तो ये गाड़ी इनकी कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में प्लेस होगी, जिसमें हैरियर ईवी की तरह ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी आएगा और रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 500 से 600 किलोमीटर के बीच में। उसके अलावा लुक्स के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, बस थोड़े बहुत चेंजेस हो गए आइस और ईवी के हिसाब से, जैसे ग्रिल, बम्पर और एलॉयज वगैरह। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर लुक्स और इंटीरियर रहने वाला है। नेक्स्ट कार है एक 7 सीटर एसयूवी Volkswagen Tayron, जो कि फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में आने वाली है। आपको पता होगा कि स्कोडा ने अभी अपनी नई कोडियक को लॉन्च किया था, तो इसीलिए Volkswagen भी अपनी एक 7 सीटर एसयूवी ला रही है जो कि फॉर्च्यूनर, कोडियक और ग्लोस्टर जैसी कार्स के साथ कम्पीट करेगी। ये एसयूवी भी अभी 2025 में ही लॉन्च होने वाली है, जिसमें 3 रो मिलेगी, 19 इंचेस के एलॉयज मिलेंगे, प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा और Volkswagen की नई टिगवान आर लाइन वाली लुक्स मिलेगी, बस थोड़ी स्ट्रेच्ड बड़ी लेंथ के साथ। इस गाड़ी में भी सेम कोडियक वाला 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा जो अराउंड 204 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी आएगा, क्योंकि एट द एंड है तो ये दोनों बहने ही। बाकी प्राइस इसका भी आप वही कोडियक की तरह 50-55 लाख तक मानकर चलो। अगली कार है महिंद्रा XUV 3XO EV। महिंद्रा ने कुछ टाइम पहले अपनी XUV 3XO लॉन्च की थी, जो कि अपने पास भी है, पूछा किसी ने, लेकिन इसका EV वर्जन अभी तक नहीं आया। अभी भी EV में इसकी पुरानी स्टाइल 400 ही है, तो इसीलिए 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन 2026 में लॉन्च होने वाला है, जिसकी ऑलरेडी टेस्टिंग चालू हो चुकी है। 3XO EV महिंद्रा 400 EV को रिप्लेस करेगी और इनकी एंट्री लेवल EV बन जाएगी। यानी जिनको महिंद्रा की EV लेनी है और BE6 या XCV9E वाले सेगमेंट में नहीं जाना, तो वो लोग 3XO EV पर जा सकते हैं। लुक्स में गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी रेगुलर 3XO जैसी, बस इंजन के बदले इसमें बैटरी और मोटर्स इंस्टॉल्ड होंगे। बाकी 40 to 45 किलोवाट आवर की बैटरी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें अराउंड आपको 400 से 500 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल जाएगी। सो देखते हैं कि कब तक ये गाड़ी लॉन्च हो पाती है। बहुत देर हो गई, मारुति का नंबर नहीं आया, तो ये लो। नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी की एक इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा, जो कि इंडिया में क्रेटा इलेक्ट्रिक और MG ZS EV जैसी कार्स को टक्कर देगी। वैसे तो इस गाड़ी का लॉन्च अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कंपनी ने इसका लॉन्च पोस्टपोन कर दिया। यानी अब आपको ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रोडक्शन इसका ऑलरेडी चालू हो चुका है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में हमको मारुति का अब तक का सबसे बेस्ट इंटीरियर मिलेगा, वरना सभी में एक जैसा ही मिलता है, लेकिन इसमें प्रॉपर लेदरेट फिनिश मिलेगी, बढ़िया एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS लेवल 2 भी मिलेगा। एंड बाहर से भी लुक्स एकदम डिफरेंट होगी इनकी बाकी सारी गाड़ियों से। ई-विटारा में हमको 49 किलोवाट आवर और एक 61 किलोवाट आवर की 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे, जिसमें बड़ी बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी आपको 500 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज निकाल कर देगी। यानी रियल लाइफ कंडीशन में 400 किलोमीटर तो आप इससे निकाल सकते हो। एंड इसी के साथ ये मारुति सुजुकी की इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक कार भी होगी। सो देखते हैं कि कस्टमर इनके ईवी पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आइस कार्स में तो भाई ये नंबर 1 पर है सेल्स के मामले में। हमारे लिस्ट की लास्ट पोजीशन पर एक नहीं बल्कि दो एसयूवी है, टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल। टाटा मोटर्स की ये दोनों एसयूवी हैरियर और सफारी में अब तक सिर्फ डीजल इंजन आता है, जिसके चलते काफी कस्टमर्स को ना चाहते हुए भी इनको छोड़ना पड़ता है, जिनको डीजल नहीं चाहिए। इसीलिए टाटा अपनी इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल वर्जन लॉन्च करने वाली है, जो कि ऑल्सो एंड 2025 से अर्ली 2026 के बीच में लॉन्च होगी। इन गाड़ियों में कंपनी अपने एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इंस्टॉल करेगी, जो प्रोड्यूस करेगा 168 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क। एंड साथ ये दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ आएगी। मींस जिनको हैरियर और सफारी पसंद थी लेकिन डीजल नहीं चाहते थे, तो उनके लिए अब ये ऑप्शन खुल जाएंगे। ओके, तो ये थी कुछ अपकमिंग कार्स जो कि जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। कमेंट्स में बताओ कि आप इन सभी में से किस कार के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।